हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ऑल बेटर। पुनः आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटर मैथ चैप्टर 1 संबंधी फलन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए। आज के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1 का आपका थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सारे के सारे क्वेश्चंस आज सॉल्व किए जाएंगे। जो भी सॉल्व किए जाएंगे बुक आपकी रहने वाली है एनसीईआरटी। कौन सी रहने वाली है? एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे लाइक तथा कमेंट जरूर करें, अपना सुझाव दें। आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाले हैं। क्या है? 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट क्या कहता है? क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि समुच्चय कैपिटल ए इक्वल क्या दिया गया है? दिया गया है कि समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक समुच्चय इन अवयवों से मिलकर बना है जिसका नाम है समुच्चय A। तथा एक रिलेशंस दिया गया। रिलेशंस क्या है? रिलेशंस है एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से। अब आपको चेक क्या करना है? जो दिए गए सारे के सारे क्वेश्चंस है उस पर आपको चेक करना है। मैं आपको बता दूं, आपको नंबर 1 पर चेक करना पड़ेगा स्वतुल्य। प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए स्वतुल्य के बाद आप क्या चेक करेंगे? सममित। आप ऐसे लिख सकते हैं स्वतुल्य सममित। सममित के बाद आप क्या चेक करेंगे? संक्रमक। आपको स्वतुल्य चेक करना है, आपको सममित चेक करना है, आपको संक्रमक चेक करना है दिए गए क्वेश्चनों को। तो आइए चेक करते हैं किस तरीके से चेक किया जाता है। भली बात आप जानते हैं, पुनः इस पर विस्तार से चर्चा। कैसे? सबसे पहले आप हल डालें। लिखा आपने, क्या लिखा? हल पर जो आपका समुच्चय दिया गया है आप समुच्चय को लिखें। समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपका समुच्चय दिया गया। समुच्चय के बाद जो रिलेशंस है उस रिलेशंस को लिखें। रिलेशंस क्या दिया गया? रिलेशंस दिया गया है आपका रिलेशन क्या दिया गया? रिलेशन दिया गया एक्स वाई सच दैट जिनमें से वाई भाज्य है किससे? एक्स से। ऐसा क्वेश्चंस दिया गया है। ऐसा क्वेश्चंस आपका दिया गया है रिलेशंस क्वेश्चन पर। अब आपको करना क्या है? अब आपको स्वतुल्य पहले चेक करना है। आइए जरा देखें। सबसे पहले आप लिख दे चाहे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या स्थिति बनना है? स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य अर्थ क्या होता है? स्वतुल्य मतलब स्वयं से स्वयं का संबंध। किसी दिए गए समुच्चय में से यदि हम कोई अवयव लें और उन अवयवों से स्वयं में संबंध यदि बन पा रहा हो तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है? आपका स्वतुल्य संबंध कहलाता है। आप भली भांति जानते हैं। जैसे जैसे आप जानते हैं, स्वतुल्य के लिए आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आप जानते हैं एक्स रिलेशंस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स कैपिटल ए। पुनः जरा समझे, एक्स क्या है? एक अवयव है। एक्स पुनः ये भी एक अवयव है, लेकिन दोनों अवयव कैसे हैं? सेम टू सेम है। स्वतुल्य की खासियत यही है कि यदि किसी एक अवयव का स्वयं से स्वयं पर क्या बनाया जाए? रिलेशंस बनाया जाए। अवयव कहाँ से लिया जाए? अवयव लिया जाए समुच्चय से। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए स्थिति है समुच्चय पर आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, 4, 5, 6 आप किसी भी प्रकार का कोई ले सकते हैं। आप चेक करेंगे अगर आप ऐसा ले सकते हैं तो हम क्या करें? सबसे पहले रिलेशंस को क्या बना दें? बिल्कुल बनाया जाए। ये स्वतुल्य की कहानी थी। स्वतुल्य के बाद सममित आप लिख सकते थे, कोई बात नहीं। पुनः जरा रिलेशंस बनाएं। अतः
रिलेशंस क्या बनेगा। रिलेशंस आप जानते हैं किस तरीके से क्या बनना है, एक्स और वाई अवयवों को लेकर बनाना है। लेकिन लेकिन क्या क्या लेकिन y भाज्य है x से, ऐसे अवयवों को लेना है। पुनः जरा विचार करें, घबराए नहीं, मजा आने वाला है इन क्वेश्चनों को करने पर। रिलेशंस कैसे बनेगा, x और y क्रमित युग्म है, पहले x को रखना है, रखा हमने, जैसे x बराबर 1 माना हमने। इसके बाद किसको रखना है, y को रखना है। लेकिन रखना ऐसा है कि y भाज्य है x से, तो 1, 2 हो सकता है क्या? श्योर? विद्यार्थियों को समझ में आया? पुनः जरा विचार करें, यदि मैं बेटा इसको x मान लूं, इसको y, तो क्या x y को काट सकता है? 1 से 2 काट सकता है? श्योर कर सकता है। अर्थात इस सिद्धांत का पालन करते हुए हमने एक रिलेशन बना। अब क्या आएगा, दूसरा देखा जाए। जैसे हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया क्या 1, 1 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यदि x का मान आपका 1 रहे, y का मान भी 1 रहे, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्या हो सकता है आपका 2, 2 भी हो सकता है, कन्फर्म हो सकता है। अगला क्या हो सकता है 3, 3 हो सकता है। इसी प्रकार से 4, 4 हो सकता है, 5, 5 हो सकता है, 6, 6 हो सकता है। एक सिचुएशन तो ये बन सकती है, कन्फर्म है। यदि x और y की वैल्यू सेम हो तो x y को काट सकता है, कन्फर्म काट सकता है। पुनः जरा विचार करें, अब क्या है, अब आप 1, 2 मान चुके हैं, आप दूसरा पद रखें कोई, जैसे आप रखें 2, 4। यदि x को 2 मानूं, y को क्या मानूं 4, तो x y को भाज्य काट सकता है, कन्फर्म काट सकता है। अगले क्रम में इसी प्रकार आप क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं आप 3, 6। अंजला कोष्टक आप बंद कर दें। ये जो बना है क्रमित युग्मों का समुच्चय बना है, जिसको ही हम बोलते हैं रिलेशंस। अब आपको इन क्रमित युग्मों की सहायता से आपको चेक करना पड़ेगा कि दिया गया संबंध आपका स्वतुल्य संबंध है अथवा नहीं। आप आसानी से करने वाले हैं क्या? बिल्कुल करने वाले हैं। चले आइए जरा देखें क्या क्या स्थितियां बन पा रही हैं। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए कहानी आप जानते हैं। स्वतुल्य के लिए कहानी है एक्स रिलेशन एक्स, अर्थात स्वयं से स्वयं। तो आप लिख सकते हैं, चूंकि क्या है भाई, चूंकि में 1, 1 है, बिलोंग्स आर, 2, 2 बिलोंग्स आर, 3, 3 बिलोंग्स आर, 4, 4 belongs R, 5, 5 belongs R, 6, 6 तथा आप लिखें 6, 6 belongs R। अर्थात जितने भी समुच्चय ए के अवयव हैं उन पर स्वयं से स्वयं में जो संबंध है वह रिलेशंस में उपस्थित है। अतः दिया गया संबंध आप कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि दिया गया संबंध क्या है, आपका स्वतुल्य संबंध है। आप लिख देंगे, अतः दिया गया संबंध, अतः दिया गया संबंध कैसा है, स्वतुल्य संबंध है या संबंध होगा। ओके। अब आप पहुंचे, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, लिखा रहने दें, इसको जरा साइड पर थोड़ा सॉल्व करें। स्थिति इस क्वेश्चन को ज्यों का त्यों रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको जरा साइड पर ही सॉल्व करें। अब आप स्वतुल्य के लिए कर चुके हैं, अब आप सम्मित के लिए पहुंचे। सम्मित की स्थिति क्या है, मैं आपको पुनः जरा लिख के बता रहा हूं। सममित के लिए आप स्थिति क्या होती है, स्थिति होती है यदि x रिलेशंस y, x का संबंध y से हो, एम्प्लाइज तो हर हालत में y का संबंध भी x से होना चाहिए। अर्थात
पहले अवयव का संबंध यदि दूसरे से है, संबंध यहाँ किस प्रकार से है कि अर्थात आपका जो y है वह भाज्य है x से। यदि y x को काट पा रहा है, बाय मिस्टेक यदि x y को काट पा रहा है तो y को भी x को क्या करना पड़ेगा, काटना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बनती है तब दिया गया संबंध आपका सम्मित संबंध है। यदि ऐसी स्थिति नहीं बनती तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि दिया गया संबंध आपका सम्मित संबंध नहीं है। फॉर ऑल x, y बिलोंग्स कैपिटल A, जो भी अवयव आप प्रयोग करेंगे वह अवयव समुच्चय A के ही होने चाहिए। ऐसी स्थिति सम्मित के लिए होती है, ये भी आप जानते हैं। आइए जरा देखें। तो आप चूंकि आपको क्या पता है, आप लें अवयव। एक अवयव कोई ऐसा देखें, क्या 1,2 2,1 है क्या, कोई देख पा रहा है क्या? जैसे यहाँ पर तो कोई ऐसी स्थिति नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं देख पा रही है, हम नॉट लगा देंगे, लेकिन एग्जाम्पल देंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, 1,2 बिलोंग्स आर। यदि 1,2 संबंध में उपस्थित है, लेकिन आप अर्थ समझें, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स आर। यदि 1 को आप x माने, 2 को आप y माने, तो x y को काट रहा है। लेकिन क्या है, 2,1 बिलोंग्स रिलेशंस में है क्या, 2,1 तो बन सकता है सर, इसमें तो कोई दोहराया है नहीं, बिल्कुल बन सकता है, हो सकता है भाई। जैसे आप y भाज्य x से कन्फर्म हो सकता है, 1,2 लिख सकते हैं, तो क्या 2,1 हो सकता है क्या? इस पर जरा विचार करते हैं। यदि x की वैल्यू आप 2 रखेंगे 1 नहीं हो सकता भाई, x y को नहीं काट सकता, कन्फर्म है। तो आप देख पा रहे हैं कि 1,2 उपस्थित है r पर, लेकिन 2,1 उपस्थित नहीं है r पर, अतः दिया गया संबंध आपका सम्मित संबंध नहीं है, कन्फर्म है। अतः r सममित संबंध नहीं, सममित संबंध क्या है, नहीं है, कन्फर्म। अब आप आगे बढ़ें, इसी क्वेश्चंस के थर्ड पार्ट को करेंगे आप किसके लिए, अब आप करेंगे संक्रमक के लिए। हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल पर बताया। संक्रमक के लिए स्थिति क्या बनती है, आइए जरा देखें। संक्रमक की स्थिति बनती है कि यदि x रिलेशन है y से, यदि x का संबंध y से है, कामा y का संबंध किससे है, z से है, एम्प्लाइज तब हर हालत में x का संबंध z से होना चाहिए। फॉर ऑल ये जो लिए गए अवयव हैं x, y, z बिलोंग्स कैपिटल A, समुच्चय A से ही लिए जाने चाहिए। ऐसी स्थिति किसकी होती है, ये होती है सममित के लिए। अब आपको चेक करना है सममित के लिए, तो आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, आप देख पा रहे हैं, आप लिखें चूंकि 1,2 बिलोंग्स आर है, 1,2 बिलोंग्स आर है, तथा 2,4 आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कामा 2,4 भी लगा सकते हैं, 2,4 बिलोंग्स आर। यदि आप क्या करें, यदि इसको आप x माने, इसको क्या कहें आप y कहें, तो आपका y इसको क्या कहें आप z कहें। थोड़ा जरा विचार करें, x का संबंध y से, अर्थात x y को काट रहा है, कन्फर्म है, y भी z को काट रहा है, कन्फर्म है। अब क्या करना है, अब आपको लेना है एक रिलेशन। कैसा रिलेशन लेना है कि x भाई z को काटने लगे, तथा आपके पास है 1,4, जरा दिक्कत है तो जरा यहाँ नीचे से लिखें आप, तथा क्या लिखें 1,4 बिलोंग्स आर, अर्थात 1 आपका, आप 1 के द्वारा आप 4 को भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो अर्थात दिया गया संबंध आपका क्या बन जाएगा,
सम्मिश्र संबंध है। इसको आपने एक्स कहा था, इसको क्या कहा था आपने, जेड। तो एक्स का संबंध किससे है, जेड से है। थोड़ा जरा विचार करें, यदि एक्स का संबंध वाई से आपके पास है, वाई का संबंध जेड से आपका है, तथा जेड का एक्स का संबंध यदि जेड से हो, तब दिया गया संबंध आपका कैसा संबंध होता है, संक्रमक संबंध होता है। तो आप क्या लिखेंगे, ये तो आपके लिए समझने के लिए था, इसको जरा रेज करते हैं। आप लिखेंगे अतः दिया गया संबंध, अतः दिया गया संबंध संक्रमक संबंध होगा, संक्रमक संबंध होगा। ओके ओके, अब आप इसको नोट करें विधिवत, बताएं जहां आपको समझ में ना आए मुझे कमेंट्स जरूर करें। बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चंस की ओर, जब तक आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। अब आप खुद से अपने आप से ही इस तरीके के क्वेश्चंस का करने का प्रयास करें, ताकि जो मैथ है आपकी बेहतर से बेहतर इंप्रूव हो सके। नोट करें। ओके, इसको जरा नोट करें भाई। हो गया, ओके, इसको जरा रेज करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। जिन विद्यार्थियों का नोट नहीं हुआ वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन नोट करते जाएं साथ साथ। इसको जरा रेज कर रहे हैं, जब तक आप इसको नोट करें। ओके, ओके, अब आपको करना क्या, क्वेश्चंस 1 का 4 आपके व्हाइट बोर्ड पर अंकित है। इसको जरा समझते हैं और इसी के आधार पर इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। जिस तरीके से अभी मैंने एक क्वेश्चंस आपको करके दिखाया, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस आप आसानी से करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं आइए जरा देखते हैं। क्या कहता है 1 का 4, बहुत बढ़िया, आप हल डालें। ओके, क्या कहता है क्वेश्चंस, ये भी शायद हो चुका होगा, कंफर्म है। ओके, अब जरा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चंस कहता है हमारा कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में कोई एक आपको क्या लेना है, कोई एक समुच्चय लेना है। वो किसका लेना है, उसमें लिखा है स्पष्ट रूप से समस्त पूर्णांकों का समुच्चय आप क्या कहेंगे आप, तो जेड बराबर क्या दिया है, जेड बराबर दिया है समस्त पूर्णांकों। पूर्णांक आप डेफिनेशन से जानते हैं, जीरो सहित धनात्मक की संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी पूर्णांक कहलाती हैं। क्या थोड़ा डिस्टर्ब लिखा है क्या क्वेश्चन, समस्त पूर्णांक आप लिख सकते हैं -2 -1 0 1 2। इसी तरीके से आप अगले क्रम में बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जीरो भी शामिल रहेगा, धन की संख्या भी शामिल रहेंगी और ऋण की संख्या भी शामिल रहेंगी। ये सब संख्या क्या कहलाएंगी, आपकी बनेगी पूर्णांक संख्या। जिसको आपको किससे व्यक्त करना है, वो खुद कह रहा है कि समुच्चय को आपको जेड से प्रदर्शित करना है। यहाँ पर समुच्चय का कोई नाम निशान नहीं है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा ही हम करने वाले हैं। अब आपको रिलेशंस दिया गया, रिलेशंस आप लिखें।
रिलेशंस क्या दिया गया है, रिलेशंस दिया गया है एक्स कामा वाई। ये क्या है, पहली बात ही जानते हैं क्रमित युग्म है। सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। एक क्या है बेटा, पूर्णांक है। ये एक रिलेशंस है। अब इस रिलेशंस को आधार मानते हुए आपको इस दिए गए क्वेश्चंस पर आपको स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक चेक करना है। आइए जरा देखें कैसे करेंगे। सबसे पहला आपका कार्य क्या है, सबसे पहला आपका कार्य है स्वतुल्य के लिए आप डालें, आप लिखें स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या होती है कहानी आप जानते हैं, फली भांति जानते हैं भाई आप। कहानी होती है एक्स रिलेशंस एक्स, अर्थात कोई एक अवयव लें, यहां पर आप जेड कहें, समझे। अर्थात कोई एक अवयव लें, स्वयं का स्वयं से जो रिलेशंस बनाएंगे, जो लिया गया अवयव है वो जेड में होना चाहिए, जो क्वेश्चंस के आधार पर है। तो आप लेंगे इस तरीके से। आप देखें आपको क्या चेक करना है, पूर्णांक। जब आप ऐसा करेंगे तो लिखेंगे आप अतः x माइनस वाई इक्वल क्या रखेंगे, x इक्वल क्या आया 0, जो कि एक पूर्णांक संख्या, जो कि एक पूर्णांक संख्या। पुनः जरा विचार घबराएं मत। कैसे, आपका जो रिलेशंस दिया गया है, रिलेशंस क्या है x माइनस वाई। अब आपको क्या करना है, यदि x की जगह आप y भी रख सकते हैं या y की जगह आप x रख सकते हैं। ऐसा कैसे रख सकते हैं सर, कारण ये है कि आपको क्या करना है, स्वयं से स्वयं, अर्थात एक ही अवयव को प्रयोग करना है। यदि आप x को प्रयोग करेंगे तो x ही प्रयोग करेंगे y के स्थान पर। यदि आपको y प्रयोग करना है तो x के स्थान पर भी आप y कर सकते हैं प्रयोग, एक ही अवयव। यदि आप ऐसा करते हैं तो x में से x चला जाएगा, आपका आएगा इक्वल 0, जो कि क्या है कि पूर्णांक संख्या है। आप देख पा रहे हैं, यदि पूर्णांक संख्या है तो यही तो आपका क्या है, रिलेशंस है। तो आप लिख सकते हैं अतः दिया गया संबंध, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य आप संबंध है। आर को रिलेशंस बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी विद्यार्थियों को समझ में आया? यदि आ रहा है तो मुझे लाइक जरूर करें। आइए देखते हैं दूसरे पार्ट पर, इस पर पहुंचते हैं। किसके लिए पहुंचेंगे आप, अब आप पहुंचेंगे सम्मित के लिए। सम्मित, इसकी दो स्थितियां रहेंगी, मैं दोनों को ही बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सम्मित के लिए आपको भाई पहली बात ही पता है, क्या पता है आपको, यह जानकारी है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। सम्मित के लिए सिचुएशन क्या बनती है, सम्मित के लिए सिचुएशन जो होती है कि x रिलेशंस y, यदि आप दो अवयव लें और उनमें जो रिलेशंस बने x का y से, तो कहता है पूर्णांक होना चाहिए, एम्प्लाइज, और y का जो रिलेशंस बने x से, फॉर ऑल x कामा y बिलोंग्स जेड, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। जो भी आप x और y संख्या प्रयोग करेंगे वह क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या ही होनी चाहिए, ऐसा हमारा क्वेश्चन कहता है। आइए जरा देखते हैं क्या होता है इस स्थिति पर। स्थिति पर बनना क्या है, आप चाहे मान लें, क्या मान लें भाई, आप देख पा रहे हैं कि पहली स्थिति में क्या बन रहा है, x का रिलेशन से y से, तो पूर्णांक संख्या है। यदि y का रिलेशन x से कर दें तो क्या पूर्णांक संख्या बनने वाली है, अगर बन रही है तो दिया गया संबंध आपका सम्मित संबंध है। यदि नहीं है, यदि ऐसी स्थिति नहीं लागू हो पा रही है तो आपका दिया गया संबंध सम्मित संबंध नहीं है। तो आप लिखेंगे चूंकि क्या है, x माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या है जो किस रिलेशंस को प्रदर्शित कर रहा है, आप देख पा रहे हैं x रिलेशंस y, पहले x लिखा है, इसके बाद क्या है y, अर्थात ये किस रिलेशंस को प्रदर्शित कर पा रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है x रिलेशंस y को। अब यदि हो जाए y रिलेशंस x, या क्या करें आप, तथा
आप क्या करें, x कॉमन ले लें इन दोनों से, तो आपका क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक संख्या है। समझ पा रहे हैं सभी विद्यार्थी? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आप जानते हैं कोई भी संख्या हो, यदि उस पर हम ऋण, कोई भी संख्या, जैसे एग्जांपल्स के लिए ये 4 क्या है, पूर्णांक संख्या है, यदि इस पर हम ऋण का गुणा करा दें, -4 इसको बना दें, तब भी ये क्या रहने वाली है, पूर्णांक संख्या ही रहने वाली है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, x माइनस वाई को आप क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखा है, पूर्णांक संख्या है। यदि पूर्णांक संख्या है, आप इस पर क्या करें, ऋण हमने कॉमन ले लिया, इस पर अगर ऋण कॉमन लिया तो y किसका था, धन का, ऋण का था, किसका हो गया, धन का, x किसका, धन का, किसका हो गया, ऋण का। ये भी एक कैसी संख्या रहेगी, पूर्णांक संख्या रहेगी। आप भली भांति देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि ये किसको प्रदर्शित करेगा, यह भी पूर्णांक संख्या को ही प्रदर्शित कर पा रहा है। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अतः दिया गया संबंध, दिया गया संबंध सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। ओके ओके। अब आप क्या करेंगे, आप चाहें तो इसको दूसरे एंगल से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करें, अब आप करें, आपको जानकारी है, क्या जानकारी है कि आपको चेक करना है, आप संक्रमक, क्या चेक करना है, संक्रमक। आप लिख दें संक्रमक के लिए क्या स्थिति होती है, आप फार्मूला पहले सेट करें। स्थिति बनती है कि यदि आप x का रिलेशंस करें y से, कामा y का रिलेशंस करें z से, एम्प्लाइज तब हर हालत में y का रिलेशंस होना चाहिए z से, जहां फॉर ऑल x कामा y कामा z बिलोंग्स कैपिटल Z, पूर्णांक संख्या ही होनी चाहिए। आप पूर्णांक संख्याओं को ही लेंगे और सिद्ध भी आप पूर्णांक संख्या ही करेंगे। कैसे, आइए जरा देखते हैं। आप देख पा रहे हैं, क्योंकि x माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या, क्वेश्चन पर दे रखा है, एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ओके, तथा माइनस वाई माइनस एक्स जो दी गई संख्या है उस पर आप ऋण का गुणा करा दें तो स्थिति क्या बनेगी, स्थिति बन रही है आपकी y माइनस जेड करें क्या, कोई बात नहीं, चला देखते हैं, कोई प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस वाई एक पूर्णांक है, आपको दूसरी बार में क्या लेना पड़ेगा, दूसरी बार पर लेना पड़ेगा, जरा थोड़ा सा ध्यान दें, तथा y माइनस जेड भी एक पूर्णांक संख्या होगी। ध्यान दें, 3 अवयव लिए हमने, क्या लिए, 3 अवयव में पहला x और y लिया, x y के हिसाब से अगर देखें आप क्वेश्चंस को तो ये पूर्णांक कह रहा था। दूसरा क्या होता है संक्रमक के लिए कि y माइनस जेड, ये भी एक क्या है, पूर्णांक संख्या ही मानना पड़ेगा आपको, आपने y माइनस जेड को भी एक पूर्णांक संख्या माना। अब यदि आप 2 स्थितियों को मानकर चलें तो तीसरी स्थिति आपकी स्वतः ही निकल आना चाहिए, कैसे, x और z भी एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो आप क्या करें, आप लिख सकते हैं, इसको जरा इस तरीके से, अतः x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड भी एक पूर्णांक संख्या होगी। समझे जरा, यदि 2 पूर्णांक संख्याएं हों, यदि उनको आपस में जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, कुछ भी करें, क्या निकलेगी, पूर्णांक संख्या ही निकलेगी। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं, स्थिति हमें क्या चाहिए, स्थिति हमें चाहिए x माइनस जेड, क्या बनेगी, आइए जरा देखते हैं। ये भी एक पूर्णांक संख्या, तो आप सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा,
आप सॉल्व करेंगे x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, वाई से वाई खत्म हो जाएगा। स्थिति क्या बनेगी? स्थिति बनेगी x माइनस जेड भी एक पूर्णांक संख्या होगी। कन्फर्म। कन्फर्म। अगर ऐसी स्थिति है तब आप क्या लिखेंगे? अतः लिखेंगे, अतः दिया गया संबंध संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है, यह होगा। ओके ओके, क्या सभी विद्यार्थियों को ये बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है कंफर्म समझ में आई होगी। जब तक आप इसको नोट करें, बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चंस की ओर। ओके, नोट हो चुका है। कंफर्म सभी विद्यार्थियों का नोट हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।